सूचना और प्रसारण मंत्री मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ, नवभारत और टाइम्स नाउ पर। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आज आपका घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जो है वो माफीनामा होना चाहिए, क्योंकि जो वादे आपने किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। उनका कहना है कि ना महंगाई ना बेरोजगारी पर कोई मुद्दे सुलझे हैं, बल्कि इस वक्त जो जनता की हालत है वो महंगाई से त्रस्त है। क्या जवाब देंगे आप? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसी पर आधारित है मोदी की गारंटी। जो कहा वो किया। धारा 370-35 को हटाने की बात हो, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने की बात हो, सीए का कानून बनाने की बात हो, भव्य राम मंदिर का निर्माण करने की बात हो, या फिर भारत में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना हो, गरीबों का कल्याण करना हो, जो मोदी ने कहा वो करके दिखाया और जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। मैं दो उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। हमने कहा वॉर मेमोरियल बनाएंगे, बनाया। हमने कहा तो 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, हमने दिया। हमने कहा था फौजियों को बुलेट प्रूफ जैकेट देंगे, दिया। हमने कहा था सीमाओं को सुरक्षित करेंगे, किया। हमने कहा था सेना को सशक्त करेंगे, किया। हमने कहा था रेल का विस्तार करेंगे, खेलों को आगे बढ़ाएंगे, रेल और खेल दोनों का विस्तार किया। हमने कहा था गरीब का कल्याण करेंगे, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। हमने कहा था महिलाओं का सम्मान करेंगे, 33% आरक्षण दिया। साथ ही साथ 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला गैस सिलेंडर और 5 लाख का मुफ्त इलाज और 5 किलो अनाज भी मुफ्त में दिया। और अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी की है। महिलाओं के लिए कहा कि हम 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, बना दिया। अब 2 करोड़ और बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। हम अगले 5 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाएंगे, लेकिन साथ ही साथ 3 करोड़ पक्के नए मकान गरीब और जरूरतमंद को बनाकर देंगे। हम जो कहते हो करके दिखाते हैं नाविका जी। हम कांग्रेस की तरह नहीं कि वायदे की और मुकर जाएं। ये धोखेबाज हैं, वायदा करके मुकर जाते हैं और जब जनता पकड़ती है तो हाथ मलते रह जाते हैं। अनुराग ठाकुर जी, राहुल गांधी ने तो प्रॉमिस किया है कि गरीबों के अकाउंट में 1 लाख रुपए खटाखट 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 आएंगे, गरीबी फटाफट 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 चली जाएगी। इसके सामने बीजेपी के संकल्प पत्र में कहीं भी इस तरह के मुआवजे, इस तरह के पैसों की बात नहीं है, फ्रीबीज की बात नहीं है। कहीं 400 पार करने के चक्कर में वो खटाखट वाला फॉर्मूला अगर काम आ गया तो क्या करेंगे? जिनकी सरकारों में अधिकतर काम लटकते अटकते और झटकते रहते थे, आप उनसे फटाफट की उम्मीद मत करिए जी। जो 70 साल में गरीब जनता के बैंक खाते नहीं खुला पाए, वो खातों में पैसे कहां डलवाएंगे? जो भीम यूपीआई एप्लीकेशन के माध्यम से डिजिटल पेमेंट करने का विरोध करते थे, आज वो कहां से कर पाएंगे? ये तो नरेंद्र मोदी जी जो बटन दबाते हैं, गरीब जनता के खाते में पैसा आ जाता है, जरूरतमंद के खाते में पैसा आता है। जो 70 साल से ज्यादा वालों को 5 लाख का मुफ्त इलाज देने की बात करते हैं मोदी जी, इन्होंने 60 करोड़ लोगों को पहले भी दिया है, करके दिखाया है, इसलिए जनता विश्वास करती है। राहुल गांधी ने पिछली बार कहा था कि 72,000 रुपया देंगे, जनता ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि ये लोग करते ही नहीं है, ये वायदे करके मुकर जाते हैं। देखिए हिमाचल में नाविका जी, इन्होंने कहा था 1500 रुपए प्रति बहन को प्रति महीना देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा था 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा। इन्होंने कहा था 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा था 600 करोड़ का स्टार्टअप फंड देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा था बागबानों को मुंह मांगे दाम देंगे, अरे वो तो छोड़िए, सेब और बाकी फल सब्जियां नदी नालों में बहानी पड़ गई हिमाचल प्रदेश में। कौन विश्वास करेगा कांग्रेस में? इनके राज में 19 पेपर लीक हुए राजस्थान में, और छत्तीसगढ़ में तो आप पूछिए मत, एक एक परिवार के 3-3 कांग्रेसी नेताओं को, उनके बच्चों को नौकरी मिल गई। कैसी सरकारें चलाई इन्होंने? कौन विश्वास करेगा इस कांग्रेस के ऊपर, जो आज कहते हैं कि भारत न्यूक्लियर वेपन खत्म कर दे? अरे नाविका जी, भारत को देश के अंदर बैठकर कमजोर करने की सोच ये कांग्रेस पार्टी की ही हो सकती है, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस के विदेशी ताकतों का हाथ दिखता है मुझे तो।
क्योंकि जैसे चीन ने हजारों स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया कांग्रेस के समय, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हजारों किलोमीटर पर बना कांग्रेस के समय, कच्चा थीवू आइलैंड दे दिया गया श्रीलंका को कांग्रेस के समय, इन्होंने भारत के हिस्सों को, टुकड़ों को दे दिया है, टुकड़े टुकड़े करके दे दिया जी। कैसे? कोई सवाल तो पूछे इनसे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, फिर टुकड़े टुकड़े गैंग को शामिल करा लेते जो भारत के टुकड़े देखना चाहते हैं। आज इनका गठबंधन कैसा है? इनका टुकड़ों में तो मैनिफेस्टो आता है। आप बताइए क्या होना चाहिए? सपा का अलग, बसपा का अलग, टीएमसी का अलग, आप का अलग, कांग्रेस का अलग। अनुराग ठाकुर जी, उनका कहना है कि देश के सीमाओं को तो आप सही से नहीं रख पाए। आप कहते थे कि स्मार्ट सिटीज भारत में बनाएंगे, लेकिन चीन ने आके स्मार्ट सिटीज भारत में बना दी हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना है। क्या जवाब देंगे आप इस बात पर? बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। एक नेहरू जी के समय का, जब नेहरू जी हिंदू चीनी भाई भाई करते रहे और चीन ने हमारी जमीन हथियाई। इतना खराब समय जब नेहरू जी के हाथ पैर कांप गए थे। और दूसरा राहुल जी का समय, पहली पीढ़ी से लेकर चौथी पीढ़ी तक मैं ला रहा हूं। नेहरू क्या किया राहुल जी ने? जब डोकलाम में अतिक्रमण करने का काम प्रयास जो चीन ने किया, हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे रक्षा मंत्री सेना के पास वहां गए, हमारे प्रधानमंत्री गए, हमारी सेना ने वो मुंह तोड़ जवाब दिया कि आज तक मुड़कर वापस चीन नहीं देखा। लेकिन उस समय राहुल गांधी कहां थे? ये चीन के अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पी रहे थे और चाइनीज टी पी रहे थे, चाइनीज खाना खा रहे थे, चाइनीज का डील कर रहे थे। क्या था हमें नहीं पता क्या कर रहे थे, लेकिन ये भारत के साथ नहीं थे, चीन वालों के साथ थे। हम भारत की सेना के साथ तब थे। भारत की सेना को हमने तेजस एयरक्राफ्ट, रफाल एयरक्राफ्ट, लेटेस्ट हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट, स्नो बूट, स्नो सूट देने का काम किया। इन्होंने वो नहीं किया। हमने देश में रक्षा उत्पादन किए, 1 लाख करोड़ से ज्यादा के किए, इसी साल किए। हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की ऑर्डर बुक अगले 10 साल तक की भरी पड़ी है, इतना ऑर्डर दिया है। कांग्रेस के समय तो बंद होने की कगार पे खड़ी थी, जो ये कहते हैं। तो देश को जानना चाहिए कि कांग्रेस झूठ कितना बोलती है और देश को कितना कमजोर करने का काम कांग्रेस ने किया। ये तो नेहरू जी के समय जीप घोटाला किया, राजीव जी के समय बोफोर्स घोटाला, सोनिया जी के समय अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, न जाने कितने घोटाले किए सबमरीन से लेके बाकी। ये देश जानता है कि सेना सौदों में भी ये दलाली खाने का काम कांग्रेस के लोग करते रहे। अनुराग ठाकुर जी, सवाल ये भी है कि आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कुछ नया नहीं कहा, कोई इम्प्लीमेंटेशन का स्केड्यूल नहीं दिया। जो 2019 के मैनिफेस्टो में था वही कट पेस्ट करके इस मैनिफेस्टो में लिखा है। सीएए हो गया, एनआरसी की कोई बात नहीं की। आपने जरूर बात की है वन नेशन वन पोल की। इससे भी लोग कहते हैं कि आपका वो डिक्टेटरशिप वाला माइंडसेट है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं राज्यों की सरकारों को बैकफुट पर डालना चाहते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर खराब करना चाहते हैं। इस क्रिटिसिज्म के बारे में आप क्या कहेंगे? नाविका जी, अगर कांग्रेस पार्टी ये कहती है, जिसने देश पर इमरजेंसी थोपी, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, कत्ल किया, ये कांग्रेस के हाथ पर खून है लोकतंत्र के कत्ल का, इमरजेंसी लगाने का। और फेडरल स्ट्रक्चर कांग्रेस से समझना पड़ेगा। कितनी सरकारों को इन्होंने हटा दिया, चुनी हुई सरकारों को जी, ये कांग्रेस ने किया। और भारतीय जनता पार्टी तो संविधान के अनुसार चलती, संविधान के अनुसार ही चलेगी।